एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 एंड ए ग्रेटर देन बी, यानी कि जो एंगल ए होगा वो एंगल बी से बड़ा है यहाँ पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो तब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पर यूज़ हुए हैं। अब देखिए एक चीज़ ये समझ के चलें आप कि कभी भी जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका कोई यूज़ नहीं होगा, बाकी सॉल्यूशन में हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। जैसे ये साइन ए प्लस बी हमें यहाँ पर दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और इधर दे रखा है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे साइन ए प्लस बी को तो आप ऐसे ही रखो। अब 1 जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। दोनों तरफ से साइन अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी। इसी तरीके से साइन a माइनस बी को मैंने ऐसे ही रखा। साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। दोनों तरफ से साइन कैंसिल करके मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिख सकता हूँ। इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिख लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो ये जो अलग अलग साइन वाले हैं ये कट जाएंगे, माइनस बी प्लस बी खत्म हो जाएगा। ए और ए कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 में से 90 और 30 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है। अब जब हम a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में 2। तो 2 की जब वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 60 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60 डिग्री। अब जो ये a की वैल्यू आई है, इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। जो a की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे रख देंगे। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट ये था। a की वैल्यू आई थी 60 और प्लस जो b था, b हमें निकालना था, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 90। तो b की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 90 इधर आकर के माइनस का 60 हो जाएगा, और b की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 30 और a की वैल्यू आ गई 60। देखो क्वेश्चन में बोला भी गया था कि a की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर होगी b से, तो a 60 है b 30 है तो ग्रेटर है a b से। ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों के ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ चुका है तो आपके लिए एक होमवर्क है। यहाँ पर 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। तब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। आप इन दोनों के आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं।